Hello students, welcome to my channel. I'm your Charu ma'am. As you all know, Rakhi festival is coming near. Raksha Bandhan is a festival which celebrates the bond of a brother and sister. On this day, sisters tie a special band on their brother's wrist as a mark of affection. This thread is called the Rakhi. So today our topic is how to make Rakhi using thread. Now we start Rakhi making using thread. So material required for making Rakhi are woolen thread and pearls. First of all, थ्रेड से राखी बनाने के लिए हम 3 इक्वल साइज के थ्रेड लेंगे. मैंने यहाँ रेड कलर का थ्रेड लिया, आप यहाँ डिफरेंट कलर के भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं. अब हम थ्रेड के एक एंड से नॉट लगाएंगे. इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ हम एक नोट लगा लेंगे इस तरह से. तो ये एक नोट बन जाएगी. यहाँ पर आप देख रहे हैं. नाउ सीजर की हेल्प से अदर एंड पर हम कट लगाएंगे ताकि ये तीनों थ्रेड इक्वल हो जाएं. इस तरह से, ताकि ये तीनों थ्रेड इक्वल हो जाएं. अब मैंने एक वुडन का पीस लिया है जिसके एक एंड पर मैंने एक नेल लगाई है और इस नेल पर मैं थ्रेड लगाऊंगी और थ्रेड का मैं वो एंड यूज़ करूंगी जहां पर मैंने नोट लगाई है. तो नोट वाले एंड को मैं यहाँ पर नेल में लगा दूंगी इस तरह से. अब मैंने मिडल वाले थ्रेड में पर्ल्स ऐड किए हैं. आप डिफरेंट कलर्स के भी पर्ल्स ऐड कर सकते हैं और आप इनकी काउंटिंग 5, 7, 9 जितनी मर्जी ले सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर 5 अभी लिए हैं. पर्ल्स डालने के बाद अब हम थ्रेड में नोट लगाएंगे. तो नोट लगाने के लिए हम राइट साइड से थ्रेड का एक लूप बनाएंगे इस तरह से, और लूप बनाने के बाद हम इस थ्रेड को मिडल थ्रेड के नीचे से बाहर निकालेंगे और एक नॉट इस तरह से बना लेंगे. अब हमने लेफ्ट साइड वाले थ्रेड का यूज़ करना है. तो लेफ्ट वाले थ्रेड से हम लूप बनाएंगे और मिडल थ्रेड के नीचे से हम थ्रेड को बाहर निकालेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर एक नॉट बना लेंगे. अब हम सेकंड नॉट भी इस तरह से बनाएंगे. राइट साइड से लूप बनाएंगे और मिडल थ्रेड के नीचे से इसे बाहर निकालेंगे और इस तरह से सेकंड नॉट भी बन जाएगी. लेफ्ट साइड से हम लूप बनाएंगे. लेफ्ट साइड से लूप बनाने के बाद मिडल थ्रेड के नीचे से हम इसे बाहर निकाल लेंगे. तो ऐसे हमने नोट बनाई. अब हम इस तरह से एक और नोट बनाएंगे. लेफ्ट साइड से बनाएंगे. हमने यहाँ पर 3 नोट्स कंप्लीट कर ली हैं. अब हम राइट साइड से एक और लूप बनाएंगे और मिडल थ्रेड के नीचे से इसे बाहर निकालेंगे. तो यहाँ पर ये 4th नोट थी. ऐसे ही लेफ्ट साइड से लूप बनाएंगे और मिडल थ्रेड के नीचे से हम इसे बाहर निकालेंगे और यहाँ से भी 4th नोट कंप्लीट हो गई है. दोनों साइड से 4 नोट कंप्लीट करने के बाद हम एक पर्ल को आगे की तरफ करेंगे और देन हम अगेन नोट बनाएंगे. राइट साइड से नोट बनाएंगे. लूप बनाने के बाद मिडल साइड से थ्रेड को बाहर निकालेंगे और इस तरह से हम 1 नोट कंप्लीट कर लेंगे. राइट साइड की लूप बनाने के बाद लेफ्ट साइड से इस तरह से हमने लूप बनाई और मिडल थ्रेड के नीचे से हमने इसे बाहर निकालना है और एक नॉट यहाँ पर बन जाएगी. ऐसे ही हम 4 नोट कंप्लीट करेंगे.
मैं यहाँ पर 4 नॉट ले रही हूँ, आप यहाँ पर कम नोट भी ले सकते हैं जितना आपको पर्ल्स के बीच में गैप रखना हो, और इससे ज़्यादा भी नोट बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा गैप रखना है। तो नोट बनाने के बाद लेफ्ट साइड की नोट बनाएंगे, ऐसे ही सिमिलर हम राइट साइड से बनाएंगे। नाउ अब हम लेफ्ट साइड से बनाएंगे। तो नोट आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आपको गैप रखना है। राइट साइड से लूप बनाने के बाद एक नोट बनाएंगे, ऐसे ही लेफ्ट साइड से लूप बनाने के बाद मिडल थ्रेड के नीचे से बाहर निकालेंगे और एक नॉट बन जाएगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब राइट साइड से इस तरह से लूप बनाएंगे और मिडल थ्रेड के नीचे से हम इसे बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर एक नॉट बन जाएगी। ऐसे ही हमने लेफ्ट साइड से बनाई नॉट, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पर्ल ऐड कर देंगे। तो एक पर्ल को हम ऊपर की तरफ इसे ऐड करेंगे। फिर हम पर्ल्स को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर अगेन नॉट बनाएंगे। अब मैंने सेकंड पर्ल ऐड करने के बाद नॉट्स लगा दी हैं, तो इसके बाद मैं थर्ड पर्ल ऐड करूंगी और सिमिलर उसी वे से ही नोट बनाऊंगी जैसे मैंने पहले बनाई है। तो इसी तरह से नोट बनाते बनाते आप पर्ल्स ऐड करते रहिए जितने आपको पर्ल्स थ्रेड में लगाने हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 पर्ल्स ऐड कर लिए और लास्ट पर्ल में मैंने 4 नोट लगाने के बाद 4 एक्स्ट्रा नोट लगाई हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहे। तो 4 नोट एक्स्ट्रा नोट लगाने के बाद मैं यहाँ से इस थ्रेड को बाहर निकाल लूँगी और जो इसका ये एंड पॉइंट होगा वहाँ से मैं इस तरह से एक नॉट लगा लूँगी और इस नोट को मैं इस एंड पॉइंट पर इस तरह से लगा लूँगी ताकि हमारी ये राखी स्ट्रॉन्ग रहे। और जिस साइड से हमारा जो ये थ्रेड लॉन्ग है वहाँ हम जितना हमें रिक्वायर्ड है सीजर की हेल्प से हम कट कर लेंगे। और इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 पर्ल्स और वुलन थ्रेड का यूज़ करके ब्यूटीफुल राखी बना ली है। आप यहाँ पर 2 राखीज देख सकते हैं। फर्स्ट राखी में मैंने 9 पर्ल्स यूज़ की हैं और सेकंड में मैंने 5 पर्ल्स यूज़ किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी पर्ल्स लें और उसकी हेल्प से आप सुंदर राखी बना सकते हैं। सो टुडे वी हैव लर्न हाउ टू मेक राखी यूजिंग थ्रेड एंड पर्ल्स। सो लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।